ये जो काजी फाइज पे रेफरेंस बना था, ये आपकी मालूमात और आपकी तजवीज़ पे बना था? देखिए तजवीज़ तो नहीं थी, ये तो तजवीज़ नहीं होती कि जनाब हम काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाएं। मालूमात बिल्कुल थी, जिस तरह हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो थी वो ARU के पास एक आई थी, एक और गुमनाम भी नहीं थी, एक सहाफ़ी था, उसकी तरफ से एक लेटर लिखा गया इतना कोई वो था जिसने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन दी? मैंने सुना आपकी कई वीडियो में भी आपने कहा कि हमें एक सहाफ़ी ने कहा था। सहाफ़ी इतना कोई क्रेडिबल था? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है उसको नोटिस हुआ था, फिर 2 लोग थे जिनको नोटिस हुआ था, इसमें प्राइवेट पर्सन्स थे। देखिए मुझे नाम भूल रहे हैं, कौन थे? मुझे भी उसका नाम भूल रहा है, वो एक शायद बोल्ड टीवी से मुंसलिक था और दूसरा सहाफ़ी किसी और छोटे चैनल से मुंसलिक था। हमारे देखिए होता क्या था कि जब ARU बना था तो ARU में बहुत सारे लोग हमें इन्फॉर्मेशन भेजते थे, चिट्ठियां भेजती थी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे इस दावे की भी तस्दीक की, क्योंकि शक था ना सब किसी को। उन्होंने कहा जी कि आप अपने दफ्तर से लेके आएँ कि आपको रोज़ाना कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, तो हमने भेज दी। क्योंकि देखे ना वो जो चिट्ठी आती है उस पर मेरा अमल दखल तो नहीं होता ना, वो तो पहले नीचे ब्रांच में आती है, ठीक है, उसके बाद उसकी वहाँ से डायरी बनती है, तो वो मैं इंजीनियर तो कर नहीं सकता। तो लोग सबके बारे में भेजते थे आपको? सर इतनी ज़्यादा भेजते थे, यकीन करें। मैं कई दफ़ा, अच्छा फिर मजे की लेवल के लोगों के बारे में? हर लेवल, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पटवारी अपने किसी जगह के, क्योंकि देखें ज़राए इब्लाग का ये भी फ़ायदा या नुकसान कह ले कि हमने जिस शो पे जाना, मशीर एहतसाब, तो जो गांव में भी बंदा बैठा हुआ है इन्होंने भेजो। अच्छा वो होता ये था कि मेरे दफ्तर में जब ये चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई तो शुरू में मैं बड़े शौक से पढ़ता था, उसमें मतलब गॉसिप बड़ी होती थी ना, तो आप पढ़ रहे चिट्ठी, वो फिर इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि मैं नहीं इसको मैनेज कर सकता था। तो मैंने बाकायदा अपने ऑफिसर में दफ्तर में 2-3 ऑफिसर्स में बांट दिया था कि आप इसकी शिफ्टिंग करेंगे, कि जो हमारे पास चिट्ठियाँ आती हैं उसमें तो पहले तो आप ये शिफ्टिंग कर लें कि कौन सी हैं जो मेरी नॉलेज में लानी है, जो मेरे नॉलेज में लाने वाली हैं वो लें, और फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो है कोई नहीं ARU के पास, जो पटवारी लेवल की है उसको मुतलका सूबे के एंटी करप्शन को भेज दो, जो नैब की है सियासतदान से मुतलका है वो नैब भेज दो, कुछ टैक्स के मामलात हैं, हमारे पास टैक्स की बड़ी चीज़ें आती थी। नहीं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी होती थी या ऐसे बेबुनियाद किसी के खिलाफ बात कर दी? सर देखिए 95% तो बेबुनियाद बातें होती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बेबुनियाद ऐसी होती थी गप्पा कि जी उसने ये किया होगा। ये कई लोग होते ना अपना दुख बयान कर रहे होते थे, लेकिन उस बंदे के खिलाफ तो नहीं। लेकिन ये है कि उनमें से बहुत सारी दरखास्तें जो थी वो बेसिस बनती थी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट, देखे ना कोई ध्यान डाल दे कि जी वड़ाई साहब बड़े नाब करप्ट आदमी ने, अच्छा चलो यार देख लो, लेकिन वो जब थोड़ा सा देखता था मुतलका महकमा तो कुछ निकल भी आता था। तो काजी साहब के बारे में भी चिट्ठियाँ आई? तो काजी साहब के बारे में हमारे पास एक ही चिट्ठी आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि इनकी बीवी की काजी साहब की बैरून मुल्क जायदाद है, और एक साथ उसके लैंड रजिस्ट्री का सफ़ा लगा हुआ था, यहाँ का UK का, साथ लिखा हुआ था ना कि ये उनकी जायदाद है और साथ एक सफ़ा लगा हुआ था। जब वो हमारे पास आया तो मुझे उसने ला के ना, वो जो नीचे मेरा स्टाफ अफसर होता है वो आया, उसने कहा सर एक चिट्ठी आई है। मैं कहा क्या यार दिखाओ, वो समय चिट्ठी दिखाई, मैंने पढ़ी, मैं भी एकदम से ज़रा हो गया, अच्छा ये तो बड़ी सीरियस मामला है, अब इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से बात की, मैंने उन्हें कहा जी कि ये एक चिट्ठी आई है हमारे पास और ये लॉ मिनिस्टर से काजी साहब से मुतल्लिक़ है, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उन्होंने कहा कि फिर इस पर हम मिल लेते। फिर हमारी बाकायदा मीटिंग हुई जिसमें मेरे साथ हमारे ARU के सेक्रेटरी भी थे, 1-2 मेंबर्स भी थे, और वो रिकॉर्डेड मीटिंग थी जिसमें लॉ मिनिस्टर ने हमें कहा कि देखिए अभी तो ये सिर्फ एक चिट्ठी है विच इज़ अनकन्फर्म्ड, पहले आप इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने दी हुई है लैंड रजिस्ट्री इसी से हो जाएगी, ये तो इसी से हो जाएगी ना, हम इस पते का ऑनलाइन चेक करेंगे, ये ऑनलाइन चेक हो जाता है, उसकी वो थोड़ी सी फीस होती है 2 पाउंड की 3 पाउंड, तो वो हम चेक करेंगे पता लग जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जब कंफर्म होती है तो फिर देख लेते हैं। हमने कंफर्म की, वो वाकई ही वो जायदाद उस नाम पे थी, लेकिन वो नाम नहीं मिलता था क्योंकि उनकी बीवी का नाम तो पब्लिक रिकॉर्ड में तो सरीना ईसा था, उधर नाम लिखा हुआ था करेरो मोंटेसोरो पता नहीं क्या खोसो, हाँ जरीना मोंटेसोरो करेरो खोसो ये नाम था। तो उसके लिए फिर हमने वो बताया लॉ मिनिस्टर को कि जी ये सिचुएशन है। उन्होंने कहा देखें आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको वेरीफाई करें, नंबर 1 ये उनकी वाइफ है कि नहीं, और नंबर 2 ये जायदाद है कि नहीं। वो जब हमने वेरीफाई किया तो उन बेगम साहबा की 3 जायदादें निकल आई एक की जगह, क्योंकि हमारे पास चिट्ठी में एक ही निशानदेही हुई थी। जब हमने वो लैंड रजिस्ट्री में आप सर्च करते हैं ना बाय द नेम, तो वो फिर सारी आ जाती हैं, तो वो 3 आ गई।
और जब जो आपका नादरा का डेटा है उनसे मांगा तो वहाँ से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन FIA से इनका स्पेनिश पासपोर्ट निकला है, इनकी बेगम का। हम दोबारा लॉ मिनिस्टर को गए ARU कि जी ये इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा आप हमें रिपोर्ट बना के दे दें, फिर हम ये आगे भेज देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। हमने वो बेसिक रिपोर्ट बनाई जिसमें बेसिकली एक चिट्ठी मैंने लिखी एज चेयरमैन ARU टू FBR चेयरमैन, क्योंकि मेरे पास तो लीगली अथॉरिटी नहीं है मैं आपका डेटा देख सकूं या किसी का भी देख सकूं। उनको आपने कहा? उनको हमने कहा कि जी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरेन, आप काइंडली कंफर्म कर दें ये डिक्लेयर्ड है या नहीं इनके नामों पर। एक चिट्ठी हमने लिखी FIA को कि आप कंफर्म करें कि ये कौन लोग हैं, ये जो नाम लिखे हुए इसमें। और आई थिंक ये 2 चिट्ठियाँ थी, और एक वो जो हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपर्ट था जिसको मैंने ये लिखा कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन करो, जिसके पास टूल्स है ना, उसका तो काम ही है, ये सिर्फ तो आपने उसको हायर किया हुआ है। तो तीनों ने रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट को मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, लॉ मिनिस्टर को लिखा कि जनाब वर्दी और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ये हमारी डिस्कशन हुई थी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं, ये रिकॉर्ड आ गया है, टैक्स ये कहता है, FIA ये कहती है, एक्सपर्ट ये कहता है। बाकी जो काम किया उन्होंने किया, जी ये आपने भेज दी। दिस इज़ नॉट द रेफरेंस, ये अभी तक हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है। लॉ मिनिस्ट्री ने वो चीज़ें उठाई और प्राइम मिनिस्टर से को रिपोर्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा रेफरेंस फाइल कर दें, और इस तरह से रेफरेंस फाइल कर दिया गया। वो बाद में तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा इमरान खान ने कि ये हमारी गलती थी, ये रेफरेंस फाइल सियासी गलती थी। वैसे वो फैक्चुअली तो ट्रू है सर, फैक्चुअली आज भी देखिए। अच्छा सियासी गलती कैसे थी? खान साहब ये कहते हैं कि सियासी गलती इसलिए थी कि हमारा खामखा एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने खिलाफ कर लिया जिसने कल चीफ बनना है, तो ये तो होगी सियासी गलती, लेकिन ऑन मेरिट उसके अंदर कोई इशू नहीं था। मेरा नज़रिया ये है कि वो सियासी स्ट्रेटेजिक गलती इसलिए थी कि एक ऐसा जज जो बज़ाहिर तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था उसको हमने सिधा के इस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दिया। ये आपको लगती है ये वाली? आज मुझे क्या, पूरे मुल्क को लगती है ना। देखें आज क्या हो रहा है, आज जितना ज़्यादा हमारे चीफ साहब प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते किसी के खिलाफ, तो वो उसकी वजह ये है कि उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये फिर उड़ क्यों गया आपका ये सब कुछ? रेफरेंस खत्म कैसे हो गया? रेफरेंस 2 चीज़ों से ख़त्म हुआ। एक तो हमारी जो पॉलिटिक्स ऑफ जुडिशरी भी होती है, ठीक है, धड़ेबंदी है बहुत ज़्यादा, हम तो हैं ही, पाकिस्तान पूरा धड़ेबाज लोग हैं। एक तो है जनाब ये धड़ेबंदी, दूसरा जो है वो मैं इसका अपने वीलॉग में जिक्र भी कर चुका हूँ कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ, क्योंकि ये रेफरेंस 1.5 साल चला है। क्या हुआ कि पहले रेफरेंस फाइल हुआ, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने काजी साहब ने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये रेफरेंस तो फाइल करना दुरुस्त नहीं था एग्जेक्टिव का, लेकिन इसके अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन जो है उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना और इंक्वायरी होना ज़रूरी है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो FBR है। लिहाजा FBR को 100 दिन दिए जाते हैं कि 100 दिन के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करेगा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको आगे लेके जाए या ना जाए। उसने 100 दिन इन्वेस्टिगेट किया, उसने रिपोर्ट किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब वो रिपोर्ट गई तो नया चैलेंज आ गया सुप्रीम कोर्ट, और उस नए चैलेंज ने फिर बाय मेजॉरिटी ऑफ 1 जज ये कहा कि ये रेफरेंस, ये FBR की रिपोर्ट भी हम इजाज़त नहीं देते। ये नहीं कहा कि गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि आप इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। तो ये इशू कि रेफरेंस के अंदर दी गई 3 प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप कहते हैं वो आज भी हम उसमें है कि वो ठीक है सर, आज भी चैलेंज है। काजी साहब आज आ जाएं इधर लंदन में मेरे पे मुकदमा कर लें। 3 फ्लैट्स इनके हैं, 3 डिक्लेयर्ड नहीं थे FBR के सामने, 3 प्रॉपर्टी हैं इनकी बीवी के और 2 बच्चों के, और उनके कोई मींस FBR में डिक्लेयर्ड नहीं है जिससे वो फ्लैट्स खरीदे जा सकते थे। इस मतलब ये तो एक फैक्चुअल चीज़ है ना, इसके ऊपर जो मर्जी बात कर लें।